जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं जनाब लिब्राज की तरफ। मेज़ान दोस्तों के लिए ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, इस हफ्ते क्या सोच रहे हैं, ज़हनी तौर पर सोच क्या रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। अभी तक आपका जो रूलर वीनस है वो किस जगह पर है और अभी उसकी पोजीशन कितनी बेहतर हुई है पिछले हफ्ते से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अज़दवाजियात के ऊपर बात होगी और बात होगी आपके माली मामलात की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली साजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया सबसे पहले जो हमें कमेंट्स दे रहे हैं, और जब से ये चैनल चला है आप जो लोग मुस्तकिल मिजाजी के साथ जुड़े हुए हैं और इसको शेयर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन माशाल्लाह हमारा चैनल आप लोगों में मकबूलियत हासिल कर रहा है। और मेरी कोशिश ये है जी कि एस्ट्रोलॉजी को उस तरह से पेश किया जाए जिस तरह से ये हकीकी तौर पर पढ़ाई जाती है, यानी इसके अंदर कोई इस तरह से इतनी मुलम्माकारी ना हो जिसकी वजह से इसको और तरह से पेश किया जाता है। मैं इसको एक्सप्लेन शायद ठीक तरह से नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको प्रोफेशनल वे में आपको बताया जाए, और इसके साथ एस्पेक्ट्स इसलिए पढ़ देता हूँ ताकि जो लोग स्टूडेंट्स हैं या एस्ट्रोलॉजी को शगफ रखते हैं खुद इसको पढ़ने के लिए या देखने के लिए, तो उनको कोई ना कोई आइडियाज़ मिलते रहे। आप हमें बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर और टिकटॉक पर मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर ही से। और बहुत जल्दी हम एक और चीज़ लेके आ रहे हैं जी, इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं, हम बिल्कुल बनाएंगे जी अपना ईयरली हॉरोस्कोप 2024 2024 कैसा गुजरेगा, इसके ऊपर हमारा काम शुरू है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो वीडियोज़ भी इंडिविजुअली एडवाइस आ रही है कि आप दी जाएँ, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और वो उसके ऊपर देंगे। हम बिल्कुल जो लोग अपने क्वेश्चंस भेजते हैं जी, पर्सनल क्वेश्चंस हैं आपके, मैं समझता हूँ कि कोशिश कीजिए कि अपना पर्सनल डिटेल्स, चूँकि आपकी प्राइवेसी है और प्रोफेशनली मुझे ठीक नहीं लगता कि आपको वहीं पर उन सारी चीज़ों के जवाब दे दिए जाएँ। और कुछ लोग और भी कमेंट्स कर रहे हैं मेरे पास, वो आते रहते हैं और मुझसे पूछा जाता है उसमें कि आपको कैसे रब्ता किया जाए, तो आप हमारी व्हाट्सएप नंबर जो इसके नीचे चल रहा है आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप की इस वक्त, और ये हफ्ता चलेगा जी 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। इस हफ्ते क्या होगा, और एज यूजुअल हम शुरू करेंगे जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं जनाब लिब्राज की तरफ। मेज़ान दोस्तों के लिए ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, इस हफ्ते क्या सोच रहे हैं, ज़हनी तौर पर सोच क्या रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। अभी तक आपका जो रूलर वीनस है वो किस जगह पर है और अभी उसकी पोजीशन कितनी बेहतर हुई है पिछले हफ्ते से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अज़दवाजियात के ऊपर बात होगी और बात होगी आपके माली मामलात की तरफ। तो सबसे पहले माली मामलात से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उसके उस हाउस के अंदर बैठे हुए 3 मेजर प्लैनेट, मरकरी थोड़ा डिस्टेंट हुआ है लेकिन 2 प्लैनेट एक ही साथ हैं। सन जो है वो आपके इस सेक्टर में बैठा हुआ है जहाँ पर वो आपको पूरी तरह से हाईलाइट कर रहा है, और बिल्कुल साथ मार्स बैठा है जो सेकंड हाउस, और उसके साथ यानी उसका रूलर भी वहीं बैठा हुआ है। तो ऐसे वक्त में आपको अपने लॉस और ऐसे लोगों से एडवांटेजेस मिल जाते हैं जो आप फैमिली के साथ मिलकर या दोस्तों के साथ, क्योंकि मार्स रिप्रेजेंट करता है, तो दोस्तों के साथ मिलकर आपने पूल सिस्टम में जो बिज़नेस करना चाहा था उसके लिए बड़ा अच्छा वक्त है। अगर आप उसको शुरू कर चुके थे पिछले वीक में, तो अब यहाँ पर माली एडवांटेज लेने का वक्त है। फाइनेंशियल गेंस की तरफ पूरा ध्यान प्रैक्टिकली लिब्रास का इस वक्त में है, यानी वो अपने माल, पैसे और इन सारी चीज़ों को तवज्जो दे रहे हैं ताकि काफ़ी देर से जो इससे नज़रअंदाज रहे हैं, तब इन मामलात को काफ़ी बेहतर कर लिया जाए। ये बड़ा अच्छा हफ्ता होगा लकी लिब्रास के लिए कि वो अपने इन मामलात को आइंदा आने वाले काफ़ी वीक्स के लिए डिस्कस करने के बाद प्लान भी कर लेंगे और उसको प्रोसीड भी कर देंगे। तो यहाँ पर ज़रूर कर दें। दूसरे हाउस के अंदर मैंने आपसे देखा मरकरी बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पर ऐसी सारी फाइनेंशियल डील्स को डील करता है जो आप अपनी ज़ाती तौर पर अपनी कमाइयों में से री इन्वेस्ट करते हैं। तो री इन्वेस्टमेंट का टाइम है, और यहाँ पर वो चीज़ें आपको वापस पे बैक करना शुरू हो जाएंगी एंड ऑफ द वीक में। इस हफ्ते जो आपकी सोल है बड़ी इस अंदाज से चल रही है कि आपके उन मामलात की तरफ जो आपके बिल्कुल सीक्रेट इश्यूज़ हैं, आप किसी से डिस्कस नहीं करते, आपके ख़ास वो मसाइल हो सकते हैं आपके दवा से लेकर, चूँकि आप थोड़े शाय लोग होते हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते। मैं समझता हूँ कि उन मामलात के ऊपर ये में भी थोड़ी तेज़ी आ सकती है। तो कोशिश करें कि उन मामलात को कहीं न कहीं कैथारसिस करें, उनको डिस्कस कर लें, उनको सॉर्ट आउट करें, अपने लाइफ पार्टनर के साथ करें, क्योंकि हफ्ते के शुरू ही से मैं समझता हूँ जिस हाउस से ये प्लैनेट गुजरेगा वहाँ पर इमोशनली चीज़ों को डिस्टर्ब करता है कहीं-कहीं। तो आप उसको एड्रेस कर लें। ऑल्दो ये सिर्फ 1 या 2 दिन है, अगर आप उसको खामोश रहना चाहते हैं तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है इस वीक में। बट प्लैनेटरी कंडीशन आगे जो चेंज होने जा रही है
उससे मैं समझता हूँ कि मैं आपको एडवाइस दूँ कि आप इसे कैथारसिस लेके इसको शेयर कर लें। जैसे ही 2 दिन गुजरेंगे उसके बाद मिड वीक की तरफ चल पड़ेगा जी ये चार्ट, और आपके 16 से होता हुआ करियर में आ जाएगा। तो यहाँ से प्रैक्टिकल लिब्रास, वही मैंने आपको बताया कि लिब्रास का बड़ा दिल है कि वो अपने चीज़ों को सोचें, अपने उन मामलात को देखें जो आपके फाइनेंशियल हैं और आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं और आपको री इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये वीक आपको चौथा प्लैनेट दोबारा इसी तरफ एक और अपॉर्चुनिटी देने जाएगा, और ये मिड ऑफ द वीक से ऑनवर्ड होगा। आप इससे भरपूर फ़ायदा लें और इससे आप अपने करियर के अंदर आने वाली तब्दीलियों को एंजॉय कर सकते हैं। यानी इस वक्त कोई आपको लेज़ी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को फेस करने या उजागर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ्रंट फुट पर आएँ और कॉन्फिडेंस के साथ अपने फ़ैसले लें। इस वक्त आपके खुद के फ़ैसले बड़े कारगर होंगे आपके लिए, बजाय इसके कि आप बहुत सारे लोगों से मशावरत करें और फिर किसी एक नतीजे पर ना पहुँच सकें। तो इस वीक में आपको कम लोगों से मशवरा करना है और अपनी राय को सोचना है। खुद जो आप सोच रहे हैं ये आपको काफ़ी सारे इन सारी चीज़ों में हेल्पफुल हो जाएगी। पार्टनर्स के साथ सडन सहमत के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट सडन से और अचानक से इस तरह पार्टनर के साथ कुछ हल्की सी टिक टिक करवा सकता है, स्पेशली स्टार्ट ऑफ द वीक में, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ों को सोच रहे होंगे और वहाँ पर शायद आप उनको टाइम नहीं दे रहे होंगे। तो वो रिक्वायर्ड टाइम आप उनको दें, जो उनकी चीज़ें वो चाह रहे हैं। आपको चाहिए कि अपने स्पाउस और लाइफ पार्टनर को वो प्रोवाइड करें। इफ़ यू आर मेल, यू आर प्रोवाइडर, यू हैव टू प्रोवाइड इट। तो आप अपने ये मत देखें कि आप उनको, क्योंकि बिल्कुल जुपिटर प्लेस्ड है वहाँ से, फिर आपके साथ साथ उस हाउस से मून ने गुजरना है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि आपको कहीं कहीं इन सारी चीज़ों को वक्त पर वक्त एड्रेस कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि ये किसी तात्तुल का शिकार हों और फिर आपके लिए बड़े मसाइल का पेश खैमा बने। आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं जी बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियंस दोस्तों की तरफ। तो स्कॉर्पियन दोस्त ये हफ्ता कैसा गुजारेंगे, इस हफ्ते क्या होने जाएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट है जी हफ्ता स्कॉर्पियंस के लिए। क्यों हम इसके ऊपर बात करेंगे अभी, पहले मैं ये डिस्कस कर लूँ कि हमने सेक्टर कौन कौन से डिस्कस करने हैं। फिर आपका स्पाउस का सेक्टर डिस्कस करना है जी, ये बड़ा ज़रूरी है। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। और आपका आपका आपकी जो सोल है, आपका जो इनिट्यूशन है, या आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी ख्वाहिशें हैं, ये किधर चल रही हैं और प्रैक्टिकल लाइफ किधर चल रही है, इन डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। क्या ये एक पेज पर है या नहीं है, डिज़ायर्स क्या कहती हैं और दोस्त क्या कहते हैं, हम इनके ऊपर बात करेंगे। बात करते हैं जी सबसे पहले इमोशनल अटैचमेंट्स की। मून आपके 7th हाउस से आगाज़ करेगा, और 7th हाउस के अंदर आपका जुपिटर भी प्लेस्ड है, रेट्रोग्रेडेड है बट प्लेस्ड है। मून का आगाज़ आपके लाइफ पार्टनर्स के घर से होने जाएगा। सो वेरी क्लियर कि आप इमोशनली इस वक्त बिल्कुल नज़रअंदाज ना होना चाह रहे हैं, ना करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर्स को, और आप चाह रहे हैं कि आपको एक भरपूर वक्त उनसे मिले, और आप चाहते हैं कि आप उनको बिल्कुल उस तरह से वो वक्त दें और वो वक्त लें जो आपको इमोशनली चाहिए। यानी इमोशनली रिक्वायरमेंट है इस वक्त, डिमांडिंग है आप इस वक्त। तो उस डिमांड्स को बिल्कुल सामने रखें और फुलफ़िल होंगी इंशाअल्लाह ताला शुरू वीक में ही। इस हफ्ते का प्रैक्टिकल ज़िंदगी का आगाज़ जिस तरफ रहेगा, कारोबारी मामलात की तरफ। तो 3 प्लैनेट हैं जी। सन अभी तक स्कॉर्पियो के अंदर है, और फिर स्कॉर्पियो का रूलर मार्स इटसेल्फ स्कॉर्पियो में। ये बड़ा कम होता है कि जब सन आता है तो आपका रूलर भी साथ ही आ जाए, बहुत कम होता है, यानी कभी कभी ऐसा होता है। और छोटे प्लैनेट्स के साथ जैसा मरकरी वीनस वगैरह हैं, ये तो आ ही जाते हैं कुछ दिन के लिए, सूरज के साथ बैठते हैं। लेकिन मार्स थोड़ा बड़ा है और ये 45 से 50 डेज समहाउ ले जाता है एक प्लैनेट के अंदर, जबकि चांद को, सूरज को 30 डेज में निकल के चले जाना होता है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिट लेते थे, काफ़ी गैप्स आ जाते हैं, काफ़ी आगे निकल गया होता है तो सूरज उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तो ये 15-15 दिन का फ़र्क फिर एक दफ़ा में उसको लेके नहीं आता। मैं टेक्निकली इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो आपको। सो मार्स रूलर ऑफ द स्कॉर्पियन इज़ प्लेस्ड एंड स्टिल प्लेस्ड इन स्कॉर्पियो। अच्छा जी, वो साथ बैठा हुआ है, क्या करेगा, कमाल करेगा जी। आप इसको तरफ जो अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी है, आप फाइनेंशियल ज़िंदगी, आप इसके ऊपर पूरी तवज्जो दें, तवज्जो के दें, ध्यान हो गई उस तरफ। साथ में मरकरी बैठा हुआ है, बेहतरीन कामों का वक्त है, बेहतरीन चीज़ें इस वक्त में डिस्कस होकर सेटल हो जाती हैं। स्कॉर्पियन अपनी, उनका जो खूबी, स्कॉर्पियंस मशहूर हैं अपनी जहानत की वजह से और अपने रिसर्च वर्क की वजह से। मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन इस हफ्ते में डिलीवर कर सकते हैं और अर्निंग के लिए अपनी बेहतरीन स्ट्रेटजीज कर सकते हैं। वो स्कॉर्पियंस जो लॉ के साथ काम करते हैं, आईटी के साथ काम करते हैं, जहाँ जहाँ ब्रेन यूज़ होता है, ऐसे लोग जो फॉरेक्स की ट्रिक्स को समझते हैं, जो जो करेंसीज की डील के अंदर
बड़ी अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे स्कॉर्पियंस को भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि इस स्टॉक को मैं ज़रा आपको ब्रीफली शॉर्ट टाइम के अंदर, वो कहते हैं कम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए और थोड़ा कंप्रेस्ड भी होना चाहिए आपका कंटेंट। तो मैं इसको बहुत फैलाता नहीं हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि कंप्रेस्ड रहे, लेकिन कम्प्रिहेंसिवली मैं आपको बता सकूँ कि आप इतना बोर ना हो जाए सुन के। तो आप उस छोटे से वक्त में मैं आपको बताऊँ कि आप को उसकी अहमियत का अंदाज़ा करा दूँ। तो बड़ी अहमियत है जी इस वक्त आए हुए इन सारे प्लैनेट्स की, और फाइनेंशियल चीज़ों को और फाइनेंशियल डील्स के लिए इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर स्कॉर्पियन ख़वातीन जो गाड़ियाँ लेना चाह रही थीं, जो अपनी ज़िंदगी में थोड़ी लग्जरीज़ घर के अंदर लेके आना चाह रही थीं, शॉपिंग करना चाह रही थीं, बड़ा ठीक वक्त है कि आपको आपके स्पाउस की तरफ से ऐसे फंड्स रिलीज़ हो जाएँगे जो आप इन सारी चीज़ों को कर पाएँगे। बिल्कुल बड़े अच्छे मूड में, ऑफ कोर्स आपकी बर्थडे का मंथ है तो आपको कहीं न कहीं से विशेज़ गिफ्ट्स इस तरह के आते जाएँगे। मैं इसको प्रेडिक्शंस नहीं दे रहा, ये होता ही है नॉर्मली। बहरहाल दोस्तों के साथ वक़्त गुज़ारने के लिए टेक्निकली प्लैनेट वहाँ पर बैठा हुआ है तो काफ़ी अच्छा वक़्त मिल सकता है, और आप अपने दोस्तों के साथ किसी आउटडोर जगह का प्लान कर सकते हैं। आप बिल्कुल वहाँ जाइए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, वहाँ पर आप इसको भरपूर मौका मिलेगा अपने आप को एन्जॉय करने का। जिस चीज़ से एहतियात करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियंस को, मैं समझता हूँ कि अपनी डाइट ज़रूर बैलेंस रखें। थोड़ा-सा अफ़्लिक्टेड है, लेकिन ये कहीं न कहीं स्टमक सिस्टम को डिसऑर्डर करता है, और फिर आप ख़ास तौर पर वो लोग जिनका ब्लड सर्कुलेशन के मामलात हैं, ऐसे स्कॉर्पियंस को थोड़ा फूड और एक्सरसाइज को पूरा बैलेंस रख के चलने की ज़रूरत है। इस वीक में बाकी सारी चीज़ों को एडवांटेज लें और इस वीक को बड़ा भरपूर गुजारें, और हमें अपनी दुआ में याद रखें और हमें अपने फीडबैक से भी आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम।